बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान। भारत माता की, भारत माता की। ताएं और बहनें, सप्रेम नमस्कार। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ की जो दुर्व्यवस्था है, समस्याएं हैं, इन सबको दूर करने का समय आ गया है। हमने बहुत देख ली है दुनिया को, अब हमें अपनी ताकत को खुद से निकालना है और इसके लिए चुनना है। और वो सही रास्ता आप सब में है, आप सब चुन के ला सकते हैं एक सही नगर सेवक को। इसके लिए आप सबको, सब जितनी लाडकी बहनें हैं और जितनी हमारी माताएं लोग हैं, सबको एकत्रित होना पड़ेगा। सबको समस्याओं से मिलके निकालने का एक निर्णय लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके आगे और क्या बोलूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप लोगों को हमारी समस्या पता है कि जो हम दिनचर्या हमारी जो समस्या है, चाहे गली हो गई, चाहे गटर बह रहा है, जो कि हमारे नगर सेवक को इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो कि 5 साल पहले जो उनके हस्बैंड थे वो भी नगर सेवक थे और जो नगर सेविका थी वो भी नगर सेविका थी, लेकिन दोनों भी अपने कलीना वार्ड 90 की नहीं है, जितवा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे आगे अपने घर में शौचालय लोगों को प्रलोभन दो तो उनको वोट मिल जाएगा, वो लोगों को हमारी समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। तो 20 सालों से भी देखा हुआ है। इससे पहले हमारे नगर सेवक थे जॉर्ज अब्राहिम, जो 10 साल लगातार वार्ड 90 के थे, उन्होंने भी हमारे वार्ड के लिए कुछ नहीं किया। हमारे क्षेत्र में विधायक राजन सिंह जी का फोन का कार्य चल रहा है। मैं ज्योति उपाध्याय से भी बोलता, आप भी मंच पर आए, रेखा सिंह जी भी 2 मिनट के लिए मंच पर आए। बाकी आप लोग आप सब देख रहे हैं। और उसी के साथ कालिया डोंगर में सीवरेज लाइन का भी काम शुरू है। मतलब ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक ना होते हुए, सांसद भी ना होते हुए, नगर सेवक भी नहीं होते हुए, तो भी हमारे क्षेत्र के काम के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार तत्पर हैं और हमारी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कालीना में भाजपा नेता अनिल उपाध्याय द्वारा हल्दी कुमकुम समारोह। मुंबई सांता क्रूज पूर्व के कालीना चर्च रोड पर भाजपा कालीना विधानसभा वार्ड क्रमांक 90 की ओर से पारंपरिक हल्दी कुमकुम समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल फूलचंद उपाध्याय द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हल्दी कुमकुम कार्यक्रम मनाया और आपसी मेलजोल के साथ इस सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनमें उत्तर मध्य मुंबई के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र महात्रे, मुंबई भाजपा उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह, उत्तर मध्य मुंबई के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नितेश सिंह, प्रोटोकॉल सदस्य आदित्य शुक्ला, कालीना मंडल अध्यक्षा एडवोकेट वीना दिवेकर, कोली संगठना महाराष्ट्र राज्य अध्यक्षा नैना पाटिल, कालीना मंडल महामंत्री सुधीर उपाध्याय, कालीना विधानसभा उपाध्यक्ष ज्योति उपाध्याय शामिल थे। बता दें कि भाजपा नेता अनिल उपाध्याय ने पिछले दिनों कालीना में पानी की समस्या को लेकर बड़ा आंदोलन किया था और वे लगातार क्षेत्रवासियों की समस्याओं को लेकर सक्रिय रहते हैं। स्थानीय लोगों ने उनके प्रयासों की सराहना की और कहा कि ऐसे सामाजिक और जनहित के कार्यों से क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनता है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज, इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं कालीना विधानसभा में। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर भव्य हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा गया है, बहुत ही शानदार। काफी तादाद में यहाँ पर जो महिलाओं का आगमन हुआ है, तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर नितेश सिंह जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ है हल्दी कुमकुम में। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। काफी महिलाएं यहाँ पर हल्दी कुमकुम में आए हुए हैं, क्या संदेशा देना चाहेंगे? कालीना की बहुत समस्या है पानी के लोगों, क्या संदेशा? कालीना वार्ड क्रमांक 90 में आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन आदरणीय अनिल उपाध्याय जी की तरफ से किया गया। अनिल उपाध्याय जी बहुत ही पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं जिला के,
और उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनका बड़ा योगदान रहा है इस वार्ड में। उनके माध्यम से उन्होंने हम लोगों का हाथ पकड़ के यहाँ पे पानी का काम करवा के लिया है। यहाँ पे गली गली में फंड लगवा के लिए आदरणीय राजन सिंह जी जो विधायक हैं, उनके फंड से इन्होंने गली गली में काम करा के लिया है। अनिल उपाध्याय जी का योगदान इस वार्ड में बहुत बड़ा रहा है। और जो मैं देख रहा हूँ इस पूरे के पूरे क्षेत्र में गलीच बस्ती का क्षेत्र है। मुंबई महानगर पालिका की तरफ से भी फंड लाके बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे काम करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा ये विश्वास है कि 90 वार्ड अगर बीजेपी के कोटे में आती है अलायंस में, तो 100% बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव लड़ेगा वो जीत के आएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद सर। उपाध्याय जी से भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। सर जी, आपका स्वागत है। कई समस्या है यहाँ पानी को लेकर, आपने काफी मोर्चा भी आंदोलन किया है यहाँ के स्थानीय जनता के लिए, तो किस तरह आप ये, अगर आपको यहाँ पर जनता मौका देती है तो किस तरह आप काम पूरा करेंगे? देखिए, यहाँ पर पहली बात तो ये जो मौका चुनाव का नगर सेवक लड़ने का है, इस वार्ड के किसी कार्यकर्ता को, किसी महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता को पक्ष की तरफ से मिले, मेरी पहली विनती है। मैं पक्ष को जिताने के लिए कार्यरत रहूंगा दिन रात। और उसके साथ आपने पानी की समस्या, शौचालय की समस्या बताई, उस समस्याओं का समाधान हम अपने स्तर पर जितना कर सकते थे, मोर्चा, आंदोलन, धरना प्रदर्शन करके हमने हमारे क्षेत्र में कलीना पूरे विभाग में एक कार्य चालू किया है। लेकिन उसके साथ साथ इस क्षेत्र में माननीय राजन सिंह जी हमारे विधायक हैं, उनके फंड से भी लोगों की समस्या यहाँ दूर कर रहे हैं। यहाँ पर न तो भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक है, न भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, न तो यहाँ पर सांसद है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते राजन सिंह जी ने यहाँ पर यहाँ की जनता को माननीय हमारे मित्र भाई डॉक्टर नितेश सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर फंड का काम को चालू करवाया। इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार क्षेत्र का विकास किया जाए, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। बाकी आज आप हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम में आए, महिलाओं का ये उत्साह आप देखने लायक है। महिलाएं किस प्रकार उत्साह से हैं और वो आने वाले दिनों में इस वार्ड 90 में बदलाव करना चाहेंगी। कांग्रेस को कब्रस्तान यहाँ पर वो था, उसको बनाने जा रही थी कांग्रेस, तो उस कांग्रेस को उसी कब्रस्तान में दफनाने का काम यहाँ की जनता करने वाली है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे जनता सब तैयार है, आतुर है। और आज इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित रहे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या संदेशा देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मेरा आपके चैनल को नमस्कार। और यहाँ पे इतनी भारी संख्या में हमारी जो बहनें आई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबको यही संदेशा देना चाहूँगी कि आज जो स्थिति हमारे एरिया की जो स्थिति है, उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ रोड, पानी और गटर और बाथरूम, इनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हमें इन समस्याओं को निकालने के लिए अपने जनप्रतिनिधि को मजबूत करना होगा। हमारी इन बहनों को अपने जनप्रतिनिधि को मजबूत करना होगा। इसके लिए इन्हें भाजपा का लाना पड़ेगा नगर सेवक या नगर सेविका। और इसके लिए मुझे इन बहनों का साथ बहुत ज़रूरी है। और हैं भी ये लोग हमारे साथ हमारी बहनें अभी भी खड़ी हैं। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी बहनें हमारे साथ ही हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ जितनी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को दूर करना है। और सबसे ज़्यादा तो करप्शन को हटाना है। यहाँ काम के लिए पैसे तो आते हैं, फंड आते हैं, लेकिन वो फंड कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता है, काम दिखता नहीं है। एरिया में कभी छोटे छोटे बच्चे बारिश में गटर में बच्चे दौड़ते हैं तो गिर जाते हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करना है। और इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें अपनी एक मजबूत नगर सेवक को इन्हें लाना होगा। और मेरा इनसे यही अनुरोध है कि ये हमारे साथ चलें। सुनने में सूत्रों से जानकारी मिली, यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या। इसके पहले भी आप यहाँ पे जो स्थानिक लोगों के साथ में मोर्चा निकाले, आपने मेडिकल कैंप भी लगाया। हमने हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के सभी दर्शकों को दिखाया था किस तरह आप यहाँ की जो समस्या है, क्या क्या यहाँ पर समस्या है। अगर आपको यहाँ मौका देती है तो आप क्या जो यहाँ के कलीना निवासी को लेकर पूरा करेंगे? जी बिल्कुल।
सबसे पहले तो हमें यहाँ की पानी की समस्याओं को दूर करना है। जैसा कि हमने हमारे यहाँ पे हमारे सरकार नहीं है, मतलब हमारा नगर सेवक नहीं है, उसके बाद भी हम यहाँ पे मोर्चाबंदी करना और समय से पानी ना आने के लिए बीएमसी वार्ड में धरना देना, बीएमसी वार्ड के अधिकारियों को बोलना कहना, तो वो तो हम अभी भी कर रहे हैं। तो अभी क्या, अगर हमारा हम नगर सेवक होके आते हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ के पानी की समस्याओं को दूर करेंगे। पानी के साथ साथ हम यहाँ के गटर, रोड, नालियाँ, इन सभी समस्याओं से जो हमारी जनता है जूझ रही है, जो हमारी जनता को इसका भारी नुकसान हो रहा है, उन सबको हम पूरा प्रयास करेंगे खत्म करने के लिए। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ लगभग कितनी महिलाएं आई रहेगी आखिरी तक? जी, यहाँ पे कम से कम 1500 से 1600-1700 के करीब महिलाएं आई थी। जैसा कि हम उसके ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कितनी खुशी हो रही है आपको इतनी तादाद देख के? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि इतनी सारी बहनों का हमारे ऊपर भरोसा है, इतनी सारी बहनों का मेरे ऊपर भरोसा है। इस भरोसे के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आगे भी यही सोचूंगी कि मैं इनका भरोसा ना टूटने दूं और सभी के आयामों पे मैं खरी उतरूं और सबके लिए अच्छा काम करूं, सबके लिए एक अच्छी नेता साबित हो सकूं। खाली कांग्रेस ने एक काम किया, कांग्रेस ने ये काम किया कि व्यक्ति को बदलते रहे, काम को नहीं बदला उन्होंने। काम वैसे रहे, लोग परेशान वैसे ही रहे। इसलिए अब समय आया है, हमारे मुंबई में जिस प्रकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ जी आप देख रहे हैं विकास का काम कर रहे हैं, जो भी भाग है लोगों के काम का वो काम का कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जो है मेजर समस्या है, घर की समस्या, लोगों को झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, यहाँ पे एसआरए की व्यवस्था अच्छी तरह से होनी चाहिए, उस व्यवस्था में इम्प्लीमेंट नहीं है। यहाँ की जो पिछले सरकारें रहीं उन्होंने हमारे यहाँ पर जो एसआरए से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जिस प्रकार बिल्डर वहाँ पर है, कोई माई बाप नहीं है उनका, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने एक कायदा लाया है कि हम सभी मिलकर हमारे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो क्षेत्र के विकास के लिए आप सभी लोगों को, क्षेत्र की साफ सफाई के लिए आप सभी को, और क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसको किए। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि आपके पीछे साइड में जो मैदान है, यहाँ पर बाप्टिस्टा, यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले मैदान है, लेकिन उसके पीछे कुछ जगह है, वो जगह पर यहाँ के स्थानीय नगर सेवक का रिकमेंडेशन था, उन्होंने प्रस्ताव किया था कि कब्रिस्तान बनाया जाए। कब्रिस्तान बनाने के लिए उन्होंने इतना जोर लगाया था कि यहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया में कब्रिस्तान बने। तो स्थानीय नगर सेवक का विरोध करते हुए, ब्रेव मुंबई महानगर पालिका का विरोध करते हुए और जो डीपी लागू की गई थी उसका विरोध करते हुए हम सभी लोगों ने यहाँ पे मोर्चा, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन किया। और वो करने के साथ साथ जो यहाँ पर कब्रिस्तान बन रहा था उन्होंने खड्डा भी खोद दिया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि कब्रिस्तान अभी बना के रहेंगे। लेकिन यहाँ की जनता ने और हमारे स्थानीय पूर्व सांसद के माध्यम से ये कब्रिस्तान को यहाँ पर रोका गया और कब्रिस्तान के जगह पर अभी जो हमारी सरकार आई है उससे हमारी मांग रहने वाली है, आप सभी लोग आने वाले इस महानगर पालिका के चुनाव में आपके क्षेत्र में विकास हो, तो ऐसा विकास जो आपका घर का खुद का एक नगर सेवक आपको मिले। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति का महापौर बैठे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति का नगर सेवक चुनकर आए आपके बीच में, आपके क्षेत्र की समस्या दूर करे। और उस समस्या को दूर करने के लिए आपको आपके बीच में से आपका एक नगर सेवक चुनना होगा, भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक चुनना होगा जो आपके बीच का काम कर सकता है।
तो इसलिए आज आपके साथ एक तो पार्टी के तो आपने देखा सभी ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को रखा। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारे सभी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मुंबई कलीना विधानसभा।